देखा हम ना कहते थे भारती है। गोंडी बीच के हमलावर नवंबर में भारतीय पासपोर्ट पर मनाली पहुंचे थे। फिलिपाइन हुकूमत की तस्दीक इमिग्रेशन के तर्जुमान के मुताबिक 50 साला साजिद इकराम को 24 साला नवेद अकरम ने भारतीय शहरी के तौर पर 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। दोनों बाप बेटे 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। सिडनी सानेहा भारत फंस गया। सिडनी दहशतगर्दी वाक़े में भारत के मुलविस होने की मजीद शवाहिद सामने आ गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राबता किया। ऑस्ट्रेलवी एजेंसीज ने दहशतगर्दों से मुतालिक पूछगछ के लिए भारतीय हुकाम से राबता किया। याद रहे, सिडनी दहशतगर्दी में मुलविस एक दहशतगर्द के दोस्त ने कहा था नवीद का ताल्लुक भारत से है। दहशतगर्द के दोस्त का कहना है कि दहशतगर्दों के वालिद का ताल्लुक भारत जबकि वालिदा अतालवी हैं। कंधकोट डाकू मुसाफिरों को हमराह ले गए। कोटकी के करीब गुड किशमोर लिंक रोड पर मुसाफिर कोच पर डाकुओं का हमला, ड्राइवर समेत मुतादिद मुसाफिर जख्मी। डाकुओं ने 10 से ज़ायद मुसाफिरों को अगवा कर लिया। पुलिस अगवा होने वाले मुसाफिरों की तादाद से लाइल्म। मुसाफिर यानी शाहिद ने कहा 15 से 20 डाकुओं ने हमला करके फायरिंग की। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल। पेशावर की आर्मी पब्लिक स्कूल सानेहा के 11 बरस बीत गए। लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा, मगर हौसले पहाड़ से भी बुलंद। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था जब कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने APS पर बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए 130 तालिब इल्मों और अमले के 15 अफराद को शहीद कर दिया था। दहशतगर्दी के खिलाफ सीना सुप पर रहने का अज़्म। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बात नहीं होगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का APS हमले की 11वीं बरसी पर पैगाम शोहदा को खराज अकीदत पेश। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कौम मासूम शोहदा की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं करेगी। शोहदा की याद हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दों, इनके सहूलतकारों और माली माउनीन से कोई नरमी नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दिलखराज सानेहा पूरी कौम के लिए अजीम आजमाइश था। पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही इस साने का हकीकी इंसाफ है। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी का कहना है फितनतुल हिंदुस्तान और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा रियासत का दो टोक और हतमी फैसला है। पाकिस्तान का वाज़ेह और मजबूत ऐलान है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अपने मुंतही अंजाम तक पहुँचेगी। दो लख्त हो गए थे हम आज ही के दिन। सकूते ढाका को आज 54 बरस बीत चुके। ये तारीख का वो स्याह दिन है जब पाकिस्तान दुश्मनों की मुनज़्ज़म साजिशों का निशाना बना। भारत ने हालात से भरपूर फायदा उठाते हुए जल्दी पर तेल का काम किया और यौम मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया। बानी PTI करतूत देखो और नाश्ता देखो। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारर कहते हैं बानी PTI का नाश्ता गरीब के 4 दिन के खाने के बराबर है। जेल में बानी PTI को ट्रेडमिल दस्तियाब है। वो 1.5 घंटा साइकिलिंग करते हैं। तहरीक इंसाफ की कॉल पर अब लोग नहीं निकलते। KP में इनकी हुकूमत है, इसके बावजूद लोग नहीं निकल पा रहे। PTI का वोटर मायूस होकर घर बैठ गया है। PTI कर क्या रही है? पाकिस्तान पर हमलावर होना PTI की रिवायत बन चुकी है। मुल्क को दिवालिया करने की कोई कसर PTI ने नहीं छोड़ी थी। PTI का बयानिया कभी मईशियत, कभी सफारतकारी और कभी मुल्क की सलामती के खिलाफ होता है। PTI ने कर्ज प्रोग्राम रुकवाने के लिए IMF को खत भी लिखे। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर के आने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रिटर्निंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर करार दिया। बानी PTI ने ट्वीट में वो जबान इस्तेमाल की जो मुल्क दुश्मन करते हैं। दरामदात पर 0.2% सरचार्ज खत्म कर दिया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एयर एडमिरल रिटायर्ड की इस्लामाबाद में मुलाकात। तर्जुमान वज़ारत दिफा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान श्रीलंका दरेना दोस्ती और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ने कसीर अलजहती ताउन के जरिए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने श्रीलंका को खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम मुल्क करार दिया। तर्जुमान वज़ारत दिफा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत का इयादा किया गया। किसी भी मुल्क
तरक्की या तबाही में सेहत से बुनियादी अंसर है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सेहतमंद अफराद ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। कोरोना के दौरान तरक्याती याफ्ता ममालिक का निज़ाम बैठ गया था। हेल्थ केयर का मजबूत निज़ाम लोगों को बीमार पड़ने से बचाता है। डेरा इस्माइल खान खुफिया इत्तला खुला ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में कार्रवाई। 7 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 15 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कुलाची के अमूमी इलाके में डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई की। कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितनतुल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। बयान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 ख्वारिज को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। बिहारी बाबू हत्थे से उखड़े, निकाब से उलझे। इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी के भारत में इस्लामोफोबिया उरूज पर। इंतहा पसंद मोदी के भारत में औरत दुश्मनी और इस्लामोफोबिया को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। बाहर के वज़ीर आला ने मुसलमान खातून डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए उसका हिजाब उतार दिया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने खातून डॉक्टर से कहा हिजाब उतारें, फिर खुद ही हिजाब को खींचकर हटा दिया। भारत की मरकजी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस का वज़ीर आला बाहर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 14 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। 1008 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,71,750 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 272 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 149 कंपनियों के हिस्से में कमी, 139 कंपनियों के हिस्से में मुस्तहकम। आ गई मॉनेटरी पॉलिसी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी। मरकजी बैंक की जानिब से जारी करदा मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक नई शरह सूद 10.50% मुकर्रर की गई। माशी माहिरीन की तवक्को थी कि शरह सूद को 11% की सतह पर बरकरार रखा जाएगा। ताहम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने गैर मुतवक्के तौर पर शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी का फैसला किया। कराची और बलूचिस्तान में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में खौफ हिरास फैल गया। IIH चुंद्रीगढ़ रोड, सदर, क्लिफ्टन, PEC, HS और DHA में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 5.2, गहराई 12 किलोमीटर और मरकज कराची से 87 किलोमीटर दूर सियोमानी में था। जराये के मुताबिक साइट एरिया, टीपू सुल्तान रोड, पहलवान गोड और बहरिया टाउन में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। खैरपुर में कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। थानों पर एहलकार नीम बरहाना होकर ड्यूटियां करने लगे। टंडो मस्ती थाने के हेड मोहर्रर की लुंगी पहनकर ऑफिस में बैठने की वीडियो वायरल। हेड मोहर्रर अली अहमद सुमरो को बगैर कमीज के थाने में बैठे देखा जा सकता है। वीडियो में दीगर एहलकार वर्दी में नजर आ रहे हैं। मलीर कैंट चेक पोस्ट 6 के करीब डंपर की टक्कर मोटरसाइकिल सवार सिक्योरिटी गार्ड जाबाग शनाक हैदर के नाम से हुई। मुतवफ़्फ़ी बिलाल मखदूम गोड का रिहायशी था। मोटरसाइकिल पर 3 अफराद सवार थे, 1 जख्मी। पुलिस ने डंपर को तहवील में ले लिया, ड्राइवर गिरफ्तार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और हादसात में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में फायरिंग से जमील नामी शख्स जाँ बहक हुआ। कराची सुपर हाईवे मेमार मोड़ के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक। जमाली पुल पर ट्रैफिक हादसा, ट्रक कार पर उलट गया। मुख्तलिफ शहरों में NF का मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 9 मुलजमान गिरफ्तार। 2 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद की मुनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ गिलगित, कराची, इस्लामाबाद और जहलुम में की गई।